अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तौसीफ़ुर रहमान है और इस वक्त जो है ये सब्जेक्ट है रिटेल एंड सप्लाई मैनेजमेंट, जिसमें मेरे पास कंपनी आई है सऊदी अरामको। और सऊदी अरामको के ऊपर जो है वो हमने जो है वो इस प्रेजेंटेशन के अंदर डिस्कस करनी है कि कंपनी के बारे में बताना है, कंपनी का बिज़नेस मॉडल बताना है, कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में बताना है, मिशन, विज़न, बिज़नेस पोर्टफोलियो, उसका स्वॉट एनालिसिस, सोशल एंड मीडिया यूआरएल, फ्यूचर रिकमेंडेशंस और कंक्लूजन। बेसिकली सऊदी अरामको जो है वो उस तरह जो है वो जैसे दुनिया में बेशतर जो है वो ऑयल एक्सप्लोरेशन या फिर गैस एक्सप्लोरेशन या ये कहते हैं कि एनर्जी एक्सप्लोरेशन कंपनीज होती हैं, ये भी उसमें जो है वो शामिल है। और नो डाउट इस चीज़ का कि ये वन ऑफ द लीडिंग ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी है सऊदी अरेबिया में, और अगर रीजन में भी देखा जाए तो इसको जो है वो इस चीज़ की एक वैल्यू है वो हासिल है। तो हम अपनी प्रेजेंटेशन में जो है वो इस चीज़ के इन सारे टॉपिक्स के बारे में जिक्र करेंगे कि कंपनी जो है वो अपनी परफॉर्मेंस किस तरह देती है, अब काम किस तरह करती है, क्या क्या उसका जो है वो सॉर्ट है, किस किस जगह पे वो सोशल मीडिया पे प्रेजेंट है, और उसने जो है वो फाइनेंशियली लास्ट ईयर में जो है वो अपनी क्या परफॉर्मेंस दिखाई। कंपनी के बारे में अगर हम जानने की कोशिश करते हैं तो सऊदी अरामको जो है वो सऊदी अरेबिया की जो है वो एक रिनाउन वेल नोन जो है वो कंपनी है, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस है, जिसका हेडक्वार्टर दहरान में। दहरान बेसिकली जो है वो दम्माम और अल-खुबर के बिल्कुल एडजेसेंट सिटी है, और वहाँ इसका हेडक्वार्टर जो है मौजूद है, और इसकी बेशतर फैसिलिटीज़ ऑयल एक्सप्लोरेशन की और उसकी ट्रांसफॉर्मेशन की वहीं पर मौजूद है। सऊदी अरेबिया में ये जो सऊदी अरामको है, ये दुनिया की जो है वो बहुत जिसे कहते हैं वैल्यूएबल प्रॉफिटेबल कंपनीज़ में से शामिल है, और एक वाइटल रोल जो है अपना प्ले करती है इस एनर्जी सेक्टर के अंदर, जिसमें बेशतर किस्म की जो है वो ऑयल एक्सप्लोरेशन होती है और गैस की एक्सप्लोरेशन होती है और उसकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। कंपनी के ओवरव्यू की तरफ अगर हम जाते हैं तो एक कंपनी थी कैलिफोर्निया अरेबियन स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी। ये कंपनी फॉर्म हुई थी 29 मई 1933 को, और उसके बाद जो है वो उसका हेडक्वार्टर बना था दहरान में। और विद द पैसेज ऑफ टाइम कंपनी में बहुत सारी इम्प्रूवमेंट आई, और उसके बाद जो है वो कंपनी को जो है वो सऊदी अरामको में जो है कन्वर्ट कर लिया गया। ऑनरशिप में जो है वो सऊदी गवर्नमेंट के पास इसके मेजॉरिटी शेयर्स हैं, जिसका काउंट है 90.19%। और उसके अलावा पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड से जो है वो 4% जो है वो इसकी जो शेयर्स हैं वो एक्वायर किए गए, और एक दूसरी कंपनी है सनाबिल, उसके 4% इसके जो शेयर्स हैं वो इस कंपनी के अंदर शामिल हैं। और इस तरह जाके इनके जो है वो जो टोटल शेयर्स हैं वो काउंट होते हैं एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। सीईओ हैं इसके मिस्टर अमीन एच नासिर, और चेयरमैन है इसके मिस्टर यासिर अल रोमायान। टोटल एम्प्लॉयज़ जो है वो एज ऑफ 24 यानी कि दिसंबर 2024 में इनके 75,000 से ज़्यादा थे वर्ल्ड वाइड। कंपनी की कोर बिजनेस एक्टिविटीज़ की तरफ अगर जब हम जाते हैं तो सऊदी अरामको जो है वो ऑपरेट करती है अक्रॉस द एंटायर हाइड्रोकार्बन वैल्यूएबल चेन। हाइड्रोकार्बन बेसिकली हाइड्रोकार्बन के ज़रिए जो है वो एनर्जी जो है वो ट्रांसफॉर्म होती है, पहले एक्सट्रैक्ट होती है और उसके बाद ट्रांसफॉर्म की जाती है, और उसके ज़रिए जो है वो इसकी सारी जो है वो फॉर्मेशन होती है। जो मेन इनकी अप स्ट्रीम है वो एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस है। अगर इनकी मिड स्ट्रीम देखी जाए तो वो ये एक्सप्लोरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो है वो ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज ऑफ हाइड्रोकार्बन में यूज़ होता है। डाउन स्ट्रीम्स की तरफ अगर देखा जाए तो रिफाइनिंग होती है, डिस्ट्रीब्यूशन होती है, इसकी मार्केटिंग होती है पेट्रोलियम प्रोडक्ट की, और केमिकल्स में जो है वो बहुत सारे जो है वो पेट्रोकेमिकल्स जो है वो तैयार होते हैं सब्सिडरीज़ के लिए, लाइक साबिक। साबिक इज़ बेसिकली सऊदी अरेबियन बेसिक इंडस्ट्रीज़ कंपनी। तो ये सारी इन सारी स्ट्रीम्स के ज़रिए जो है वो एक्सप्लोरेशन होती है, ट्रांसफॉर्मेशन होती है, मार्केट होती है इनकी, और अलग अलग जगहों पे इनकी सप्लाई चेन बनती है, और इस तरह जो है वो इसको यूटिलाइज़ की जाती है और अकोमोडेट किया जाता है। कंपनी जो है वो 100 से ज़्यादा जो है ऑयल फील्ड्स को जो है वो मेंशन करती है विद इन द टेरिटरी ऑफ सऊदी अरेबिया, जिसमें जो है वो गवाहर फील्ड के अंदर जो है वो इनकी जो है लार्ज ऑनशोर ऑयल फील्ड है, और सनाफिया फील्ड के अंदर इनकी जो है वो लार्जेस्ट ऑफशोर ऑयल फील्ड है। कंपनी के अगर बिज़नेस मॉडल की तरफ हम आते हैं तो सऊदी अरामको बिज़नेस मॉडल जो है वो फोकस करती है इन हाइड्रोकार्बन चेन्स पे। इस तरह जैसे अगर इनके इनपुट्स की तरफ देखा जाए तो हाइड्रोकार्बन रिजर्व जो है वो 250 बिलियन बैरल ऑफ ऑयल इक्विपमेंट ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट है। इनकी मैक्सिमम सस्टेनेबल कैपेसिटी जो है वो 12 मिलियन बैरल पर डे है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो 50 बिलियन इसका मौजूद है।
अगर आउटपुट की तरफ जाते हैं तो इनकी जो प्रोडक्ट है वो क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, रिफाइंड प्रोडक्ट हैं, केमिकल है, इलेक्ट्रिसिटी है, ब्लू अमोनिया है, नॉन मेटेलिक मटेरियल्स हैं। इसके बाद हम अब पहुंचते हैं अगर कंपनी के मिशन एंड विजन की तरफ, तो कंपनी का मिशन है कि अचीव करना एक रिजेलेंट वैल्यू क्रिएशन थ्रू क्रूड ऑयल साइकिल, कैप्चर वैल्यू अक्रॉस द हाइड्रोकार्बन चेन एंड बिकम अ लीडिंग इंटीग्रेटेड एनर्जी एंड केमिकल कंपनी दैट फोकसेस ऑन मैक्सिमाइजिंग इनकम एंड फैसिलिटेटिंग सस्टेनेबिलिटी एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द किंगडम इकोनॉमी। कंपनी चाहती है कि सस्टेनेबिलिटी के साथ जो है वो फोकस करे अपने प्रॉफिट को, अपनी इनकम को मैक्सिमाइज़ करते हुए, और जितनी भी जो केमिकल एनर्जी है या फिर जिसे कहते हैं कि जो क्लीन एनर्जी है वो प्रोड्यूस करे थ्रू हाइड्रोकार्बन, और जो है उसको जो है वो अकोमोडेट करे किंगडम के लोगों के लिए। कंपनी का विजन है टू बी अ वर्ल्ड लीडिंग इंटीग्रेटेड एनर्जी एंड केमिकल कंपनी ऑपरेट्स इन अ सेफ, सस्टेनेबल एंड रिलायबल मैनर। विजन भी इनका यही है कि इंटीग्रेटेड, दुनिया की सबसे ज़्यादा इंटीग्रेटेड एनर्जी एंड केमिकल कंपनी बने जो कि ऑपरेट करे एक सेफ, सस्टेनेबल और रिलायबल मैनर के अंदर। इसके बाद हम अगर ग्लोबली इनकी प्रेजेंस देखें तो सऊदी अरेबिया जो है वो इंटरनेशनल फुटप्रिंट में बहुत ज़्यादा जगहों पे मौजूद है, जो कि तकरीबन 50 कंट्रीज से ज़्यादा हैं। अगर सिर्फ मिडिल ईस्ट में देखा जाए तो ये सऊदी अरेबिया में इनका प्राइमरी ऑपरेशन होता है, वो इसलिए क्योंकि इनका हेडक्वार्टर वहाँ पर है। एशिया में ये चाइना, इंडिया, साउथ कोरिया, जापान को अकोमोडेट करते हैं। यूरोप में यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड, फ्रांस को अकोमोडेट करते हैं। नॉर्थ अमेरिका में यूनाइटेड स्टेट्स को, और साउथ अमेरिका में चिली को। इसके अलावा भी ये जो है वो अपने बिजनेस एक्सपेंशन की तरफ जो है बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, जिसमें अब ये पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद हैं। अगर इनके सप्लाई चेन प्रोसेस की तरफ जाते हैं तो सऊदी अरेबिया को जो है वो सप्लाई चेन जो है वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम के अंदर अपनी एग्जीक्यूट करता है, जिसमें बहुत एफिशिएंटली फ़्लो करते हैं रिसोर्सेज और प्रोडक्ट को। इनके प्रोक्योरमेंट की तरफ अगर देखा जाए तो सोर्सेज ऑफ इक्विपमेंट, मटेरियल एंड सर्विसेज फ्रॉम अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सप्लायर। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि किसी स्पेसिफिक सप्लायर से ही प्रोक्योरमेंट होगी, जो भी इक्विपमेंट की होगा या जो भी मटेरियल होगा। ये बिल्कुल जिसे कहते हैं एक इसको इस तरह हम कह सकते हैं कि बिल्कुल जिसे कहते हैं बायसनेस के साथ किसी भी किस्म की प्रोक्योरमेंट के लिए सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हुए प्रोक्योरमेंट करते हैं। लॉजिस्टिक्स में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्रूड ऑयल एंड रिफाइंड प्रोडक्ट वाया पाइपलाइंस, टैंकर्स एंड ट्रक्स। वो इसलिए क्योंकि विद इन दी टेरिटरी अगर ट्रांसपोर्टेशन करनी हो तो ये रिफाइंड प्रोडक्ट जो होती है, ये क्रूड ऑयल जो होते हैं उसको पाइपलाइन के ज़रिए ट्रांसफॉर्म करते हैं। जहाँ पर पाइपलाइन मौजूद नहीं होती वहाँ टैंकर्स के ज़रिए प्रोवाइड करते हैं। और जो अगर फार अवे अगर इनको अपनी लॉजिस्टिक परफॉर्म करनी होती है तो ट्रक्स के ज़रिए करते हैं। स्टोरेज में यूटिलाइजेशन ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी टू मैनेज इन्वेंट्री लेवल एंड इंश्योर सप्लाई कंटिन्यूटी। इंश्योर करते हैं सप्लाई की कंटिन्यूटी रहे, फैसिलिटी प्रॉपरली मैनेज हो, इन्वेंट्री लेवल जो है वो पूरा हो। उसके बाद इनके सप्लाई चेन प्रोसेसेस के जो रिमेनिंग डिस्ट्रीब्यूशन और सेल्स एंड मार्केटिंग में, डिस्ट्रीब्यूशन में डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट टू डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कस्टमर थ्रू अ नेटवर्क ऑफ टर्मिनल एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के ज़रिए जो ही अपने लोकल और इंटरनेशनल कस्टमर को अकोमोडेट करते हैं। बिल्कुल जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि इनकी जो है वो ग्लोबल प्रेजेंस में मिडिल ईस्ट है, एशिया है, यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका। तो एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में जो है वो अपने इस तरह ये जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म करते हैं, और इसमें एक्सप्लोर भी कर रहे हैं कि और कौन कौन से कंट्रीज़ को ये अकोमोडेट कर सकते हैं, लाइक पाकिस्तान। सेल्स एंड मार्केटिंग में ये जो है वो अपने कस्टमर्स को जो है वो की एनर्जी, रिक्वायर्ड एनर्जी डिमांड को जो है वो परफॉर्म करने की पूरी कोशिश करते हैं, उनको इंगेज रखते हैं, और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की तरफ जो है वो इनका पूरा फोकस होता है। कंपनी एम्फसाइज करती है रिलायबिलिटी विद रेप्यूटेड ऑपरेशनल रिलायबिलिटी एट द रेट ऑफ 99.7%। मतलब जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन है वो उसका रेट इनके पास 99.7% मौजूद है। अगर लास्ट ईयर 2024 की परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को हम अगर देखें तो इनकी एनुअल रिपोर्ट कहती है कि रेवेन्यू 480.4 बिलियन का हुआ। इनकी ऑपरेटिंग इनकम 206.6 बिलियन की हुई डॉलर। नेट इनकम इनकी डॉलर 106.2 बिलियन की हुई। टोटल एसेट एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट 646.3 बिलियन डॉलर के थे। टोटल इक्विटी 440.4 बिलियन डॉलर की थी, और फ्री कैश फ्लो जो है वो 85 बिलियन डॉलर का था। जो डिविडेंड पेड किया उस साल के क्लोजिंग पर वो 124 बिलियन डॉलर था। कैपिटल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द ईयर वाज 50 बिलियन डॉलर,
और रिटर्न ऑन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ROACE 20.2% था। स्वॉट एनालिसिस की तरफ अगर हम जाते हैं तो कंपनी की स्ट्रेंथ ये है कि वो लार्जेस्ट क्रूड ऑयल रिजर्व प्रोडक्शन कैपेसिटी ग्लोबली है, लार्जेस्ट लेवल ऑफ क्रूड ऑयल रिजर्व्स इनके पास मौजूद हैं, हाई प्रॉफिटेबिलिटी एंड स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो, प्रॉफिटेबिलिटी का लेवल हाई है, कैश फ्लो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस हैं अक्रॉस द हाइड्रोकार्बन वर्ल्ड वैल्यू चेन, बहुत ज़्यादा इनके इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस हैं हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड, यानी कि जो भी इनकी प्रोडक्शन हो रही होगी, एक्सप्लोरेशन होगी, उसकी बहुत ज़्यादा इनके पास जो है जो इनके ऑपरेशंस हैं वो आपस में इंटीग्रेटेड हुए हैं, जिसमें वेस्टेज के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा अच्छी इनको जो है वो सपोर्ट है, फाइनेंशियल भी और दूसरी भी। फिर इसकी वीकनेस की तरफ अगर हम जाते हैं तो फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर इनकी बहुत ज़्यादा रिलायंस है, एक्सपोजर टू ग्लोबल रिस्क जो है वो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा है, जिसमें जो है वो आप देख सकते हैं कि जियोपॉलिटिकल रिस्क का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि विद इन द रीजन मिडल ईस्ट के इस वक्त जो है वो सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, और इस डिफरेंट सिचुएशन होने की वजह से जो है वो पॉलिटिकल रिस्क इनको बहुत ज़्यादा है। चैलेंजेस इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस ट्रांसपेरेंसी, चैलेंजेस जो है वो बहुत ज़्यादा हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस की ट्रांसपेरेंसी को लेकर। कंपनी के पास अगर अपॉर्चुनिटीज़ देखें तो एक्सपेंशन के चांसेस पेट्रोकेमिकल और रिन्यूएबल एनर्जी में इनके पास बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड एक्विजिशन इन इमर्जिंग मार्केट के भी इनके पास अपॉर्चुनिटी मौजूद है। थ्रेड्स में अगर देखते हैं तो वोलेटिलिटी इन ग्लोबल ऑयल प्राइसेस, वोलेटिलिटी है बहुत ज़्यादा ऑयल प्राइसेस में, अनसर्टेनिटी है, कभी जो है वो फ्यूल के रेट्स जो हैं क्रूड ऑयल के ऊपर जा रहे होते हैं, कभी नीचे, क्योंकि डॉलर की जो सिचुएशन है वो इस वक्त अनसर्टेन है, और अनसर्टेन होने का रीज़न ये भी है कि इस वक्त जो है वो ग्लोबली पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। कंपटीशन जो है वो अल्टरनेट एनर्जी रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, एनर्जी सोर्सेज का, रेगुलेटरी प्रेशर एंड एनवायरमेंटल कंसर्न जो है वो बहुत ज़्यादा इनके ऊपर मौजूद है। फिर अगर हम आते हैं इनकी ऑनलाइन प्रेजेंस के ऊपर, तो इनकी वेबसाइट जो है वो aramco.com है, लिंक्डइन का पेज इनका जो है वो सऊदी अरामको लिंक्डइन पे मौजूद है, ट्विटर भी इनका मौजूद है, और यूट्यूब का चैनल भी इनका मौजूद है, जिसके डोमेन्स और जिसके जो URLs हैं वो सामने मौजूद है हमारे। फ्यूचर रिकमेंडेशन की तरफ हम जाते हैं तो डाइवर्सिफाई एनर्जी पोर्टफोलियो है, इनहेंस टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है, स्ट्रेंथ एंड ग्लोबल पार्टनरशिप है, और फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी। डाइवर्सिफाई एनर्जी पोर्टफोलियो में ये है कि इन्वेस्ट इन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज टू रिड्यूस रिलायंस ऑन ऑयल, इनको क्लीन ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना चाहिए, जो कि सोलर पैनल के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है, सोलर फार्म के थ्रू हो रही होती है, ताकि ऑयल के ऊपर रिलायंस बहुत ज़्यादा कम रहे। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की तरफ जाना चाहिए, और ज़्यादा इनको अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट की को जो है वो इन्हेंस करना चाहिए, ताकि एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन जो है वो टेक्नोलॉजिकली जितनी साउंड होगी उतनी ज़्यादा एफिशिएंट प्रोड्यूस होगी। ग्लोबल पार्टनरशिप की तरफ जाना चाहिए, ताकि जो है वो नई से नई मार्केट और सेक्टर्स एक्सप्लोर हों। जैसे अगर आप पाकिस्तान की एग्जांपल लें तो पाकिस्तान में जो है वो गो पेट्रोलियम के शेयर्स जो हैं वो सऊदी अरामको ने जो है वो एक्वायर किए हैं, और अपनी मार्केट को जो है वो एक्सपेंड किया है, एक नया सेक्टर को एक्सप्लोर किया और एक्वायर करने की कोशिश की है। सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाना चाहिए कि जिसमें जो है वो प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हों, और आपका जो एनवायरनमेंट है वो क्लीन हो, बिल्कुल साफ़ सुथरा हो। कंक्लूड अगर हम करते हैं सऊदी अरामको की परफॉर्मेंस को लेकर, तो सऊदी अरामको जो है वो एक डोमिनेंट फोर्स है ग्लोबल एनर्जी सेक्टर के लिए, जो कि अपनी एनर्जी जो यूटिलिटी है, जो रिक्वायरमेंट है, उसको काफ़ी अच्छे से कैटर कर रही है, और एक इनके पास जो है वो बड़ी रिसोर्स जो है वो अवेलेबल मौजूद है, जिसके स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स जो हैं वो लिए जा रहे हैं और लेते हैं। लेकिन चैलेंजेस जो है वो मार्केट के इनके पास अभी भी मौजूद हैं, क्योंकि सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ जो है वो दुनिया जा रही है, हाइड्रोकार्बन से निकल के क्लीन और ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रही है, सोलर की तरफ। तो कंक्लूड करते हुए हम इस चीज़ का अंदाज़ा लगाते हैं कि कंपनी को इस तरह से अगर सोचना चाहिए, तो कंपनी की सस्टेनेबल एनर्जी की वजह से जो है वो एक एनवायरमेंटल फैक्टर भी अच्छा होगा, इनकी तरफ से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक अच्छे तरीके से परफॉर्म होगी, और ये कि कंपनी की रेपुटेशन भी जो है वो इंक्रीज़ होगी। कंपनी जो है वो अपने बिज़नेस मॉडल को अच्छे से जो है वो और ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा जो है वो परफॉर्म करे, और उसके बाद जो है वो इसी तरह जो है वो अपनी स्ट्रेटजीज़ को जितना ज़्यादा बिल्कुल एफिशिएंट बनाएंगे, उसी तरह उनकी बहुत अच्छे से जो है वो ग्रोथ होगी और कंटिन्यूड सक्सेस होगी। ये वो रेफरेंसेस हैं
जहाँ से हमने जो है वो ये सारा डेटा एक्वायर किया है, जिसमें सऊदी अरामको की अपनी वेबसाइट है, इनकी एनुअल बिजनेस रिपोर्ट है और कुछ रिसर्च जर्नल्स मौजूद हैं इंटरनेट पे जहाँ पर ये डेटा मौजूद है और वहाँ से ये डेटा लिया। थैंक यू सो मच।